हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट के लास्ट 2 क्वेश्चन, जी हां, अंतिम प्रहार के लास्ट 2 क्वेश्चंस पे मैं आ गया हूं। बहुत ही खुशी आपको भी मिल रही होगी। इन वीडियो तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही लंबा सफ़र रहा। जल्दी से देख लेते हैं, अब ये बिल्कुल एकदम ख़त्म करते हैं। काफ़ी थक गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते, थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, कल एग्ज़ाम भी है, फिर से उठना होगा, फिर मेहनत करनी होगी। यकीन मानिए एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो, कल एग्जाम हो जाएगा, बहुत माइंड रिलैक्स होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है डीलिंग पोजीशन, एक्सचेंज पोजीशन, कैश पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कही गई है, यानी 3 पोजीशन होती है। एक होती है डीलिंग की, एक होती है कैश की, एक होती है एक्सचेंज की। आप इसको इस तरीके से समझिए, ये जो बड़ा लेवल है डीलिंग पोजीशन है, ठीक है। इससे जो स्मॉल लेवल पे आएगा, इससे जो स्मॉल लेवल पे आएगा ये आपका एक्सचेंज पोजीशन होगी, और इससे भी स्मॉल में आएंगे तो वो आपकी कैश पोजीशन होगी। अब ये तीनों पोजीशन बैंक की है, याद रखना। किसकी है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की है। एक एक करके समझा देता हूँ, जिसका शॉर्ट में बिल्कुल समझा देता हूँ। इसका चार्ट ये रहा, हाँ, इस चार्ट के थ्रू आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, जो डीलिंग पोजीशन है इसका मतलब है ओवरऑल पोजीशन ऑफ बैंक फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी, कि भैया हम इतने 1 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं डील करने के लिए। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं डीलिंग पोजीशन पे। ओवरऑल करेंसी की जो पोजीशन है, 1 लाख करोड़ डॉलर लेके बैठे हुए हैं। चलो करोड़ तो डॉलर में नहीं होगा, वहाँ तो अपन मिलियन और बिलियन का चलता है, रुपए लेके बैठे हुए हैं। ओवरऑल पोजीशन ऑफ अ बैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी, यानी पर्टिकुलर करेंसी के लिए हम जो अमाउंट लेके बैठे हुए हैं वो डीलिंग पोजीशन होती है। एक्सचेंज पोजीशन के अंदर द नेट पोजीशन ऑफ अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्टिकुलर करेंसी, यानी कि इतने पैसे लेके बैठे हुए थे, लेकिन जब हम एक्सचेंज पर आए तो हमने 90 लाख रुपए ही लगाए, 1 करोड़ नहीं लगाए। 10 लाख रुपए हमने टैक्स वगैरह, जीएसटी, ये वो ट्रांजैक्शन चार्जेस सब हटा दिए। कितने की एक्सचेंज हो रहा है? 90 लाख का। क्लियर बात समझ में आई? 1 लाख से शुरू हुआ था, 1 करोड़ से शुरू हुआ था, 90 लाख पे अपना एक्सचेंज पोजीशन आई। अब जो कैश पोजीशन है, द कैश फ्लो जो होता है अपने हाथ में, इन हैंड जो आया, अब इन हैंड हो सकता है कि 70 लाख हो, 60 लाख हो, 50 लाख हो, 40 लाख है, वो 90 का 90 भी हो सकता है, ये इससे कम भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो एक्सचेंज पर ये डीलिंग एक्सचेंज से ज़्यादा ही होगा, डीलिंग हमेशा ज़्यादा होगा एक्सचेंज से, और एक्सचेंज कम भी, इक्वल टू भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है कैश पोजीशन से। तो कैश पोजीशन है वो इन हैंड पोजीशन होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हाथ में। अब वापस से इसका दिखा देते हैं, और ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के, जो रिस्क एक्सपोजर है उसके अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती है। डीलिंग पोजीशन इज द टर्म यूज्ड टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेफर ओवरऑल पोजीशन ऑफ द बैंक। ओवरऑल पोजीशन की बात हो रही है। एक्सचेंज पोजीशन ये सबसेट ही है। डीलिंग पोजीशन टू स्पेसिफिकली रेफर्स टू द बैंक नेट पोजीशन। यहाँ पर नेट पोजीशन आ गई है, यानी कि जो भी चार्जेस थे, ये सब थे, वो सब हमने हटा दिए। और जो कैश पोजीशन है, जो कैश पोजीशन है वो अमाउंट ऑफ द कैश ऑफ बैंक इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन हैंड। यहाँ पर कैश इन हैंड की बात हो रही है पर्टिकुलर करेंसी की, यानी कि 1 लाख करोड़ से व्यापार शुरू किया, 90 लाख रुपए हमारे पास थे। 1 लाख करोड़, चलो 1 करोड़ से व्यापार शुरू किया, 90 लाख हमारे पास कौन से में बचे? एक्सचेंज पोजीशन में बचे। और जब इन हैंड पे आए तो 90 लाख भी हो सकते हैं और 80 लाख भी हो सकते हैं। ये कैश पोजीशन होगी। इसको अब लाख करोड़ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है। तीनों की इंपॉर्टेंट डीलिंग होती है एक्सपोजर ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज रिस्क। यही फाइनेंशियल एक्सचेंज रिस्क के अंदर इसमें डील करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन पार्ट बी के अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने देखा है, इसलिए इसको समझा दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।